देवी। मैं गांव में पैदा हुआ, जहां कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस ऊंचाई तक कोई पहुंचेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, रास्ता मिलता गया और मैं आज आपके सामने इस रूप में। जीवन में मैंने दो चीजों को महत्व दिया। जो काम मुझे सौंपा गया है पूरी ईमानदारी से, कि इस काम को मुझसे अच्छा कोई न कर पाए, उस एक्सटेंट तक मैं पूरी ईमानदारी से, उसके लिए जितना मुझे परिश्रम करना पड़े, समय देना पड़े, चाहे मेरा सीनियर हो जूनियर हो, किसी से भी सलाह लेनी पड़े, हमने निसंकोच अपने जूनियर से भी सलाह लिया, सीनियर से भी सलाह लिया, हमने कोई संकोच नहीं किया, उस काम को करने का प्रयास किया। इतना सफल हो पाया यह अलग चीज है। दूसरी चीज की, मैंने जीवन को प्राथमिकता दिया अपने जॉब के ऊपर, क्योंकि जॉब मेरी जीविका है। जीविका मैं अपनी सर्विस से भी कमा सकता था, किसी प्रोफेशन से भी कमा सकता था, कोई बिजनेस करके भी कमा सकता था, थोड़े बहुत गांव में खेती बाड़ी है उससे भी कमा सकता था, लेकिन हमने जीविका को अपने जीवन पर कभी हावी नहीं होने दिया, उसको बैलेंस रखा। हमने जीवन को प्राथमिकता दिया, क्योंकि जीवन दोबारा जीने को नहीं मिलेगा। जो समय गुजर गया जीवन का, हमें सोचे कि भाई पहले हमने जीविका को इकट्ठा कर लें, और जब संतोष हो जाए कि अच्छा पर्याप्त जीविका हो गई, अब हम जीवन को जिए, ऐसा हो नहीं सकता। यह मेरा शुरू से ही विश्वास रहा है और आज भी मैं इस मत का हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन में जो सीखा है, जो किया है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि हमेशा आप लोग जीवन को कम मत आंकिए, दोबारा उस समय नहीं आएगा जीने के लिए। एक चीज और है कि जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जीविका भी जरूरी है और भी चीजें जरूरी हैं, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी हम भोजन करते हैं, चाहे जिस रूप में, 24 घंटे के अंदर वो मेरे शरीर से बाहर जाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। जल के लिए कहा गया है कि जो भी जल या द्रव हम ग्रहण करते हैं वह 4 घंटे के अंदर मेरे शरीर से बाहर हो जाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। और वायु के बारे में कहा गया है कि जो वायु हम लेते हैं अंदर शरीर के, कुछ क्षणों के अंदर ही वह शरीर से बाहर हो जाना चाहिए, नहीं तो दोबारा हम सांस लेने के लिए नहीं रहेंगे। इससे भी बड़ी चीज कही गई है आयुर्वेद में कि जो हमारे विचार है, सकारात्मक और नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचारों को लेकर के हम लोग कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ साल, कुछ दशक संघर्ष करते रहते हैं। किसी के प्रति घृणा, वैमनस्य, दुश्मनी का भाव, उसके नुकसान करने का भाव, और जिसके प्रति यह भाव होता है उसको नहीं पता होता है, पता आपको होता है, और स्वयं से आप संघर्ष कर रहे होते हैं, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है? नाना प्रकार के मनोविकार, व्याधियां आप खुद पैदा कर देते हैं। तो आयुर्वेद में देखिए कि जहां पर यह कहा गया कि भोजन जिसको हम लेते हैं, जो हमारे जीवन के लिए इतना आवश्यक है, वो भी 24 घंटे के अंदर मेरे शरीर से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने नकारात्मक विचारों को दशकों तक होते रहते हैं। उसने मेरा नुकसान किया है तो मैं उसका नुकसान करूँ, कतई ऐसा मत करिए। हमेशा सकारात्मक विचार रखिए, नकारात्मक विचारों को जितना हो सके अपने से दूर रखें,
आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। यह मेरा मानना है, हमने अपने जीवन में आजमाया हुआ है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मुझसे गलतियां हुई, डिपार्टमेंट को और अपने जीवन को लेकर के मैं इतना तल्लीन रहा कि परिवार पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। परिवार मेरे लिए सेकेंडरी हो गया। मेरी मिसेज हैं, सौभाग्य से हम तो बच्चों को ये भी नहीं जानते थे कि किस क्लास में है। कभी कभी ये होता था कि पूछता था कि किस क्लास में चला गया, तो हम इग्नोर कर दिए। लेकिन मिसेज की वजह से सारे बच्चे सफल हैं आज। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे परिवार को भी ध्यान देना चाहिए था। हालांकि मैं कितना ध्यान देकर क्या कर देता मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे लिए प्राथमिकता डिपार्टमेंट की थी और ये था कि सबसे अच्छा काम मैं करूँ। इस संक्षिप्त वार्ता के साथ आप लोगों ने जो आज ये उत्सव का आयोजन किया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों को। और यदि अनजाने में मुझसे कोई कटु बात निकल गई हो किसी के प्रति कोई, तो कोई आप लोग यह समझ करके कि भाई ये सीनियर है, हमने हमेशा भलाई के लिए ही कुछ कहा होगा। पूरे जीवन में हमने किसी को एडवर्स एंट्री नहीं दिया है। अपवाद स्वरूप एक या दो लोगों हमेशा मैंने उत्कृष्ट या अत्युत्तम एंट्री दिया है। इसके नीचे मैंने एंट्री किसी को नहीं दिया है, बल्कि आखिरी एंट्री मैंने परसों दिया है। तमाम लोगों के वार्डन इसी पिछले वीक में आए थे कि सर रिटायर हो रहे हैं, उनको एंट्री दे दें। तो हमने एंट्री दिया और व्हाट्सएप पर उनको बता दिया कि देखिए ये मैंने एंट्री दिया है, आप परसों कर लीजिएगा। कभी कभी उत्कृष्ट और अत्युत्तम से नीचे एंट्री दिया नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि हमारे साथ पहले भी काम किए हैं, जानते हैं। आप लोगों से भी यही निवेदन है कि अपने जूनियर्स से खास तौर से कभी नाराज मत होइएगा और उन्हें सिखाइए। भले आपको कोई हर्ट हुआ हो, उसको भूल जाइए, उसको महसूस न हो कि आप कहीं से हर्ट हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को